वक्फ बोर्ड का चेयरमैन समझिए कि बेवकूफ और नाअहल है, जो हुकूमत तेलंगाना से सवाल करने की समझिए कि जुर्रत नहीं रख सकता, और ऐसे समझिए कि जंखों को लाकर बिठाया गया है होम मिनिस्ट्री पर और वक्फ बोर्ड में, और समझिए कि साहब माइनॉरिटी समझिए कि एडवाइजर के ओहदों पर, जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती, अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, मुसलमानों की बात मनवा नहीं सकते, तो आप हुकूमत में रहना आपके लिए समझिए नामुनासिब अमल है। और आज मैं मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं मुतालबा कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने का मुतालबा होना चाहिए। होम मिनिस्टर इस्तीफा दे मुसलमानों से इस मजाक के करने की बुनियाद पर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस्तीफा दे, एक खां भी इस्तीफा दे, ये 3 इस्तीफे समझिए कि आना चाहिए। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के तामीर नौ के सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब ने जून के इख्तिताम तक संग बुनियाद रखने की बात की थी, तामीर नौ शुरू हो जाएगी, ये बात कही गई थी। इस पर बहरहाल मुख्तलिफ लोगों ने होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा किया, गुलपोशी भी की, और AK खान साहब जो एडवाइज़र हैं माइनॉरिटी तेलंगाना के, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, वो भी इस मीटिंग में शामिल थी। उनके बयान के बाद फिर मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने नक्शों को अप्रूवल कर दिया है और नक्शे वक्फ बोर्ड भी उसको अप्रूवल दे दिया है, और हम लिख दिए हैं जून के इख्तिताम पर मसाजिद की तामीर नौ शुरू हो जाएगी। ये बहरहाल आज समझिए कि एक अखबार के ब्यूरो चीफ रशीदुद्दीन साहब ने आज समझिए कि एक आर्टिकल लिखा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इस सारे प्रोसेस से वाकिफ भी नहीं थे, और फिर अभी जून के इख्तिताम पर जो तामीर नौ मसाजिद की शुरू होने वाली थी वो फिर एक बार मुलतवी की जा रही है, और तामीर नौ जून के इख्तिताम पर नहीं होगी। तो ये समझिए कि जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर हैं, AK खां एडवाइज़र माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैं, और मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये तीनों ने मुसलमानों के साथ, उनके जज्बात और एहसासात के साथ एक बड़ा मजाक किया है, क्योंकि होम मिनिस्टर का बयान कोई हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो रियासत तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और फिर मैं बताऊं, 15 जून सबसे पहले तारीख तय की गई थी, 15 जून 2020। फिर उसके बाद समझिए कि 2 बार हाउस में चीफ मिनिस्टर ने कहा, एक बार R&B मिनिस्टर ने कहा कि रमज़ान से पहले संग बुनियाद होगा। फिर उसके बाद 12 फरवरी तारीख तय की गई मिनिस्टर्स की कमेटी में। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर 6 जून के इख्तिताम का वादा कर चुके। तो ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, और तेलंगाना के मुसलमानों की कोई हैसियत और विक़्क़त नई वाली बात हुई है। याद रखिए, कौमें जिंदा रहती हैं अपनी हैसियत और विक़्क़त की बुनियाद पर, वक़ार की बुनियाद पर। तो ये मुसलमानों के साथ एक भोंडा मजाक है कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना समझिए मीटिंग में मौजूद रहते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि साहब ये हमसे पूछ के नहीं किया गया, कर लो आप करना है तो, हमसे पूछ के तो नहीं किया गया और नहीं हो सकती है तकरीब। तो ये तेलंगाना के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजाक समझिए कि तेलंगाना हुकूमत और हुकूमत के वजीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और एडवाइज़र AK खान ने समझिए बनाया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, और ये मजाक को हम खत्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि गिरजाघर मंदिर को मस्जिद से क्यों जोड़ा जा रहा है? मस्जिद की जमीन तेलंगाना हुकूमत की जागीर नहीं है, मस्जिद की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को आप कब्जे में रखे हैं, जो गैर कानूनी अमल है, जो गाजिबाना कब्जा कहलाता है। और आप मसाजिद की बात को समझिए कि ये दूसरे चीजों से जोड़ रहे हैं।
یہ جو ہے سو مساجد آپ کی زمین پر نہیں ہے، مساجد نوٹیفائڈ گزٹ وقف پراپرٹیز ہیں. وقف بورڈ کا چیئرمین سمجھیے کہ بے وقوف اور نااہل ہے، جو حکومت تلنگانہ سے سوال کرنے کی سمجھیے کہ جرت نہیں رکھ سکتا، اور ایسے سمجھیے کہ زنخوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے ہوم منسٹری پر اور وقف بورڈ میں، اور سمجھیے کہ صاحب مائنارٹی سمجھیے کہ ایڈوائزر کے عہدوں پر، جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی. اگر مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتی، مسلمانوں کی بات منوا نہیں سکتے، تو آپ حکومت میں رہنا آپ کے لیے سمجھیے نامناسب عمل ہے. اور آج میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان اور کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہوم منسٹر کو استعفیٰ دینے کا مطالبہ ہونا چاہیے. ہوم منسٹر استعفیٰ دے مسلمانوں سے اس مذاق کے کرنے کی بنیاد پر، وقف بورڈ چیئرمین استعفیٰ دے، ایک خاں بھی استعفیٰ دے. یہ 3 استعفے سمجھیے کہ آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے جذبات، احساسات کا مذاق اڑایا ہے، اور باضابطہ میٹنگ کر کے نقشوں کو اپروول کی بات کی گئی ہے اور حکومت اس سے انکار کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ بے وقتی، اس سے زیادہ سمجھیے کہ بے عزتی مسلمانوں کی نہیں ہوگی. آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ تینوں اصحاب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور اس پر ہم سمجھیے ریاست گیر مہم چلائیں گے کہ یہ استعفیٰ دیں، اور ان کو سمجھیے کہ مسلمانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سمجھیے کہ برہانہ کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا وقت ہے، اور یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لائق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ایزی ایکسپریس آپ کے لیے لے آیا ہے آن لائن قربانی، جہاں پر آپ کو بکرا بک کرنا ہے، اور ایزی ایکسپریس آپ کو شرعی طریقے سے اس بکرے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے حصے بنا کر آپ کے گھر تک پہنچا دے گا. اس چیز کے ساتھ ساتھ ایزی ایکسپریس آپ کے ذبیحے کا آپ کو ویڈیو بھی بھیجے گا، تاکہ آپ کے ذبیحے سے مطمئن ہو سکے. آن لائن قربانی کے علاوہ ہمارے پاس بکرے بھی موجود ہیں، جن کی قیمت 10,500 روپے پر بکرا ہے. بکروں کی بکنگ کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں، یا وزٹ کریں ایزی ایکسپریس کے کوئی بھی 99 اسٹور پر، یا ہماری ویب سائٹ bookyorbakra.com پر. بکروں کی بکنگز ہمارے ایگزیکٹوز آپ کے فون کال پر آپ کے گھر آ کر بھی لے رہے ہیں.